नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सभी लोग, भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों। हम लोग ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं जो कि है किसकी 16 अगस्त 2022 यानी कि 15 अगस्त के दिन जो जो घटनाएं घटी थी उसको अपडेट करके 16 अगस्त के दिन बताया जाता है। ठीक है, 16 अगस्त की तो एक दिन पहले आ नहीं सकती है, इस वजह से ये 15 अगस्त की होगी और इसमें सभी जो 15 अगस्त के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी कवर किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा होगा कि इस बार 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो सभी को पता है इसके कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, 76वां स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया है। ठीक है, हम लोग इसके की पॉइंट को गौर करते हैं तो जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत में हर साल अगर देखा जाए तो 15 अगस्त के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और साथ ही बात ये भी ध्यान रखें कि 2022 में देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस को मना रहा था। ठीक है, और ये कितने आज़ादी के कितने साल पूरे हो गए, 75 साल। किस वजह से? ब्रिटिश शासन से जो देश को आज़ादी मिली थी वो 75 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और 76वां ये हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को मनाया। देखें, कुछ ये बात ध्यान रखना कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी कब भड़की थी? तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान से ये शुरू हो गया था और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। और 15 अगस्त 1947 को देश को ब्रिटिश औपनिवेशिकों शासन से आज़ादी हम लोगों को मिल गई थी। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि भारतीय रामसर स्थलों की सूची में कितनी नई आर्द्र भूमियों की प्रविष्टि की गई है? तो इसका आंसर कितनी है? 11। इस टाइप की होती है आर्द्र भूमि। ठीक है, तो कितनी की दी गई है? 11। देखें, भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 नई आर्द्र भूमियों को जोड़ दिया गया है। इससे अब इसकी संख्या टोटल कितनी हो गई है? 75 हो गई है। टोटल कितनी हो गई है? 75 हो गई है। देखें, इसमें से अगर 11 में देखा जाए कि कहाँ कहाँ से जोड़े गए हैं 11 में, तो 11 में देखने पर तमिलनाडु में 4 जोड़े गए हैं, उड़ीसा में 3 जोड़े गए हैं। तमिलनाडु में कितने जोड़े गए? यहाँ पर लिख दिया हमने। तमिलनाडु में कितने जोड़े गए हैं? 4। उड़ीसा में देखा जाए तो कितने जोड़े गए हैं? 3। जबकि जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो कितने जोड़े गए हैं? 2। और जबकि अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 1 जोड़ा गया है और अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो वहाँ पे भी कितना जोड़ा गया है? 1। तो कुल मिला के इस तरीके से कितने जुड़ जाते हैं? 11। देखें, तमिलनाडु में अगर बात की जाए तो पहले कितने थे? तमिलनाडु में 10 थे, लेकिन अब इसमें कितने जुड़ गए हैं? 4 और। तो अब तमिलनाडु में जो आर्द्र भूमियों की संख्या है वो कितनी हो गई? 14। जबकि 10 अगर देखा जाए तो यूपी में अभी कितनी है? 10 हैं। यूपी और तमिलनाडु की पहले बराबर थी, लेकिन अब तमिलनाडु की 14 हो गई हैं। देखिए, भारत में 1962 से ये रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सरकार द्वारा यहाँ पर लिखा है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कितने स्वतंत्र निवेशकों की पुनः नियुक्ति की गई? तो देखें, इसमें कितने निवेशकों की पुनः नियुक्ति गई है? 4 स्वतंत्र निवेशकों की पुनः नियुक्ति की गई है। देखें, 18 सितंबर अगर 2022 की बात की जाए तो जो 4 लोग थे जिनकी पुनः नियुक्ति की गई है वो रिटायर्ड हो रहे थे वहाँ से, लेकिन अभी उनको पुनः से नियुक्त कर लिया गया है। तो वो 4 लोग कौन थे उनको हम लोग देख ले रहे हैं इसके की पॉइंट में। देखें, यहाँ तो वही बात होगी, 4 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्ति की गई है। देखें, वो 4 लोग कौन कौन से? सतीश के मराठे हैं एक, और दूसरे कौन से हैं? एस गुरुमूर्ति हैं, तीसरे कौन है? रेवती अय्यर हैं, और चौथे कौन से हैं? सचिन चतुर्वेदी हैं। देखें, ये अंशकालिक गैर आधिकारिक निर्देशकों को फिर से नामित किया गया है। ठीक है, फिर से कर लिया गया है। देखें, 18 सितंबर जो बताया गया था 2022 को इनका कार्यकाल क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था। अब देखें, ये 4 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया जा सकता है। गैर आधिकारिक निर्देशकों को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है 4 नंबर पे, 2022 में कितने पुलिसकर्मी को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो कितने को सम्मानित किया गया है? 1022 को इस 15 अगस्त पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग देख ले रहे हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगर हम इसमें देखा जाए तो 347 कर्मियों को वीरता के लिए सम्मानित किया गया है, जबकि 87 को विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, सीआरपी की चारों सेना ने
40 वीरता पदक हासिल किए हैं, जिसमें जो कि बलों में देश में सबसे अधिक ही। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, इसको ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो गया आने वाले एग्जाम में। सबसे अधिक वीरता पदक किसने प्राप्त किए हैं? सीआरपीएफ को, और उसके बाद सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं? जम्मू कश्मीर को। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला की कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो सबको पता है 62 साल। तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके कुछ जो आगे होंगे इसके फैक्ट की पॉइंट इसके वो इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि देखें दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के नाम से ये मशहूर थे, और जिनका निधन 14 अगस्त 2022 को 62 साल की उम्र में हो गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इसमें कि ये किनकी इनकी अनुमानित संपत्ति कितनी थी? 5.8 बिलियन डॉलर। और ये भारत के कौन से नंबर के सबसे अरबपति थे? 36वें नंबर के। देखिए आकांक्षा एयर भारत की नवीनतम बजट वाहक एयरलाइन झुनझुनवाला के व्यवसाय उपकरणों में से एक थी। देखिए हंगामा मीडिया, ये भी ध्यान रखना कि हंगामा मीडिया और एप्टेक लिमिटेड के ये क्या थे? अध्यक्ष भी थे। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न सामने है कि समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने किसके साथ समझौता किया? देखिए समुद्री तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा ने NIOT के साथ समझौता किया है। इसके हम लोग कुछ की पॉइंट भी देख ले रहे हैं। देखें उड़ीसा सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए NIOT यानी कि जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए समझौता कर लिया है। देखें होगा क्या समझौता के अनुसार? NIOT राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन, डिजाइन और जलवायु अनुकूल तटीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा प्रदान करेगी। ये पता है वहाँ पे जलवायु की खराब होते रहते हैं, वहाँ पे भूकंप वगैरह आते रहते हैं, चक्रवात वगैरह, तो इस वजह से इनके लिए समझौता हुआ जो कि इनकी सुरक्षा उपायों की रूपरेखा को प्रदान करेगी। देखिए उड़ीसा में लगभग 480 किलोमीटर की एक विशाल तटरेखा है और तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में हैं। अब देखें उड़ीसा आई है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक साहब जी हैं। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कब से 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति भारत करेगा? तो ये कब से करेगा? अप्रैल कौन से? 2023 से ये आपूर्ति करेगा। इसके की पॉइंट कुछ समझ ले रहे हैं। देखिए ये तो बात होगी कि अप्रैल 2030 से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पे 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू कर देगा ये। देखें तेल मंत्री की बात की जाए तो तेल मंत्री कौन है? हरदीप पुरी हैं। इन्होंने क्या कहा है कि 2025 तक पेट्रोल का 5वां हिस्सा एथेनॉल से बनेगा। भारत ने जून 2022 में निर्धारित समय से पहले 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल के साथ मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, जून 2022। देखिए भारत जो अब है वो अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद एथेनॉल का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। देखिए ध्यान रखना इस बात को कि भारत जो है एथेनॉल का दुनिया का सबसे कितना बड़ा उत्पादक है? 5वां। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है विभाजन विभीष का स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? तो देखिए 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है कि कब मनाया जाएगा? 14 अगस्त को। ठीक है, जो क्यों मनाया जाएगा इसको समझ ले रहे हैं कि 1947 में भारत विभाजन के दौरान पीड़ितों और लोगों की पीड़ा को याद दिलाता है। इस वजह से इन्होंने विभाजन दिवस को मनाने का किया है। तो 2021 के स्वतंत्रता दिवस में इन्होंने अपने भाषण में की है। और विभाजन में हुआ क्या था? 10 से 20 मिलियन जो लोग थे वो विस्थापित हो गए थे तथा 2 से 20 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी जो कि किसकी थी? अपने 15 अगस्त के दिन जो घटना घटी थी वो 16 अगस्त की सुबह पेश की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू देखने के लिए आप सभी का।